हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स होते हैं जो कि भारतीय संविधान द्वारा जनता को दिए जाते हैं ताकि जनता के हितों का संरक्षण हो सके। राइट। तो जो मूल अधिकार हैं वे भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। और जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। और जो मूल कर्तव्य हैं वे लिए गए हैं रूस के संविधान से। ध्यान रखिएगा। अब जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, जब ब्रिटेन के जो राजशाही होते थे उन्होंने मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे और वो अधिकार जिस अधिकार पत्र में थे उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। अब अगर किसी के भी अधिकारों से रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो उसको मैग्ना कार्टा से रिलेट किया जाता है। इसलिए मूल अधिकार भी जो है जनता के अधिकारों से संबंधित हैं। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस पूछा जाते हैं एग्जाम में कई बार कि मैग्ना कार्टा के नाम से किस भाग को भारतीय संविधान में जाना जाता है? तो भाग 3 को जाना जाता है। अब देखिए, जो मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसमें 301 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29, देखिए यहाँ पे 29 है, ये 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ये 6 अधिकार हैं जो हमको पढ़ने हैं, याद करने हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ये दी गई है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 301 के तहत कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन सिंह वाद। तो केशवानंद भारतीवाद जो था उसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको दिया? संसद को। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 31? तो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक बार देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी एकत्रित हो सकते हैं, एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा। तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी सभा या समूह बना सकते हैं।
भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर में आप जाकर निवास नहीं कर सकते, बाकी भारत में कहीं भी आप जाकर निवास भी कर सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता भी है और कहीं भी आजीविका कमाने की भी स्वतंत्रता है। तो निवास करने की स्वतंत्रता अपवाद किसका हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है। इसको 21A के तहत जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके बाद उसमें ये ऐड किया गया भारतीय संविधान में। याद रखेंगे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि वर्णित है अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तरीके से क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अगर वक्तव्य का नाम देकर के पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर किसी वक्तव्य का नाम नहीं देता है, सिर्फ पूछता है संविधान की हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार मैंने बताया ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, 15, 16। तो हमने अभी पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि समानता को जो अधिकार है ये दिया गया है 14 से 18 अनुच्छेद में। तो देखिए यहाँ पर 12-13 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 14 है, ये 14 में है वर्णित, बट इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है 14, 15, 16। तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अगर हम इसको करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा। 14, 15, 16 क्योंकि 14 से 18 तक में वर्णित है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या फिर सिखों को? तो ये किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या फिर अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। तो देखिए गणतंत्र का मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा जनता के द्वारा। यानी कि गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है, यानी कि पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, ऐसा नहीं है।
तो देख लेते हैं अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी ठीक हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन एक नहीं है, ये ही पूछा है, गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आंसर विल बी थर्ड। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, तो ये भी किस में आता है, गणतंत्र की उसमें आता है परिभाषा में, राइट। तो देखिए इसमें क्योंकि गलत ही पूछा था, कौन एक नहीं है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ना, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सिर्फ 2 अनुच्छेद को छोड़कर 20 और 21 2 आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार है उसको मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन 1951 के मुकदमे में संशोधित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या वर्णित है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसका आंसर करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि रिट क्या होती है या लेख क्या होते हैं। देखिए जब भी किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको पावर है कि वो अपने मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है। देखिए रिट क्या होती है, रिट एक तरीके का ऑर्डर होता है जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इसकी पावर होती है रिट जारी करने की। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट को 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। रिट कितनी तरीके होती है, रिट होती है 5 तरीके की। सबसे पहला है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कार्पस। देखिए हमने अनुच्छेद 22 में हम पढ़ते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय में पेश करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है, जिसके बदले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करती है। इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कार्पस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमादेश या फिर मैंडमस। ये किसी भी सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या संस्था अपने अधिकारों का या अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन या कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो इसके लिए जारी की जाती है मैंडमस या परमादेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। देखिए जो ऊपरी न्यायालय होते हैं वो निचले न्यायालय को जारी करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, राइट। तो जो ऊपरी न्यायालय हैं वो निचले न्यायालय को जारी करते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कि कोई भी कार्य अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उसके लिए जारी किया जाता है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उत्प्रेषण या सरसरी। अब ये भी सेम ही है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करते हैं कि यह कार्य आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये कार्य न करें, और जो लंबित मुकदमे हैं उनको ऊपरी न्यायालय को भेजें।
इसके लिए जारी किया जाता है उत्प्रेषण। प्रतिषेध उत्प्रेषण में हल्का सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अधिकार प्रच्छा। ये परीक्षा नहीं है, प्रच्छा, प्रच्छा या फिर को वारंटो। अब देखिए, जब भी कोई सार्वजनिक पद होता है उसको कोई व्यक्ति असंवैधानिक ढंग से ग्रहण कर लेता है, तो उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने इस पद को किस अधिकार से ग्रहण किया है, तो उसको रिटन में या लिखित में जवाब देने पड़ते हैं। और इस तरीके की जो रिट होती है उसको कहा जाता है अधिकार प्रच्छा या को वारंटो। तो याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परमादेश या मैंडेमस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है था जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदर्श शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। तो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदर्श, जो कि उसको करना चाहिए था और उसने वो नहीं किया, तो ये किस में आता है? ये आता है मैंडेमस में या फिर परमादेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो दोनों के अंडर आता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अनुच्छेद 32 में ये शक्ति प्राप्त है और जो हाई कोर्ट है उसको 226 में ये शक्ति प्राप्त है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार प्रच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो उत्प्रेषण है या सरसरी है ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, हमने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार प्रच्छा। तो ये हो जाएगा प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 17-18, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 23-24 या फिर अनुच्छेद 25 और 26। तो देखिए, अनुच्छेद जो 20 और 21 है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनको लंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी जितने भी मूल अधिकार हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के समय उनको निलंबित किया जा सकता है। देखिए, अब 20 और 21 में क्या है? तो 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार उसको कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दोनों को याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 16। तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या दिया है? अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये मानवों के लिए भी हो सकता है या बच्चों के लिए भी हो सकता है, जिसमें मानव व्यापार, बलात्सरम, बंधुआ मजदूरी वगैरह सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जितनी भी नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर मिलेगा। तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। तो देखिए, ये तीनों किस में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं मूल अधिकारों में। आर्थिक समानता नहीं दिया गया है, उसमें समानता के मौलिक अधिकारों में ये सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त सभी। तो जो अनुच्छेद 13 है
ये किस संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, किसके संदर्भ में? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या फिर मानववाद? तो जो अनुच्छेद 25 है इसके अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निधि निर्देशक तत्व या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों? तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या फिर 9 माह के लिए? तो 3 माह के लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या फिर अवांछनीय आलोचना? तो आंसर हो जाएगा अवांछनीय आलोचना। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय संविधान में संविधान की हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।